स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन 1 से संबंधित रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित, और वो है आपका परमाणु द्रव्यमान व अणु द्रव्यमान। यानी आपने देखा होगा प्रत्येक परमाणु का एक विशेष द्रव्यमान होता है, किस प्रकार से इस द्रव्यमान को निकाला गया है, किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है और किस तरह से अपन इसको याद रखेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा अपन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखिए। यहाँ पर टॉपिक है अपना परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा इसकी बता दूं तो देखो, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, परिभाषा मैंने आपको बताई है और इसको इसी प्रकार से याद रखना है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु जो होगा वो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक से तुलना करते हुए अपन किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। कार्बन 12 समस्थानिक को क्या माना गया है? स्टैंडर्ड माना गया है, और उससे तुलना करते हुए किसी भी अन्य परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, तो कितने गुना भारी होगा वही क्या कहलाएगा? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखो, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान अपन से पूछे तो ये द्रव्यमान आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है आपका यहां पर एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक मिनट में आपको बताता हूं, यहां पर 1.9926 × 10⁻23 ग्राम, 1.9926 × 10⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, ये एक परमाणु का क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, अब इसका 1/12वें भाग, यानी कि इस परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग, यानी कि 1.9926 × 10⁻23 अपने पास है,
ठीक है। इसका कितना 1/12 भाग यानी कि बटे 12 अपन यहाँ पर कर देते हैं, तो सोल्व करने पर अपने पास जो आंसर आता है वो आता है यहाँ पर 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24। 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 ये अपने पास आंसर आता है। और ये जो आंसर अपने पास आया है इसको अपन बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं अपन परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और शॉर्ट में बोलते हैं AMU। अर्थात कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एक AMU बराबर कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 होता है। ये एक AMU का मान है, ठीक है ना। अब देखो एक AMU का मान मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझो। पहले परिभाषा अपन ने बोली है कि किसी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान वह संख्या है जो बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। यानी कि परमाणु के कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, यदि इसका 1/12 भाग अपन कर देते हैं तो ये आता है, और ये क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। यानी सिंपल सी बात ये हुई कि ये क्या है, ये है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12 भाग, यही है AMU। यानी इस AMU से, इस भार से जितने गुना भारी कोई परमाणु होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 से 16 गुना भारी होता है। कितना होता है, 16 गुना भारी होता है। इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 16 माना जाता है। कितना माना जाता है, 16 माना जाता है। तो आपने ये तो सुना होगा, ये तो सुना होगा आप लोगों ने कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, हीलियम का 2 होता है। इस प्रकार से अपन बात, हीलियम का जो है 4 होता है। इस प्रकार से तो अपन बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना माना जाता है, 16 माना जाता है। पूछा जाए क्यों माना जाता है, क्योंकि यह 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 से कितनी गुना भारी है, 16 गुना भारी है। इसलिए इसका द्रव्यमान क्या माना गया है, 16 माना गया है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 क्यों माना जाता है, क्योंकि उसका एक परमाणु जो होता है वो 1.66 इंटू 10 की घात माइनस 24 से 1 गुना भारी होता है, इसलिए उसको क्या माना गया है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1 माना गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि इस संख्या से जितने गुना भारी कोई परमाणु होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है ना, तो ये बात अपन को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर नोट लगाकर, क्या ध्यान रखेंगे कि आजकल जो है ना, आजकल AMU के स्थान पर, AMU के स्थान पर U, केवल U लिखा जाता है ना, U इकाई प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, जिसे एकीकृत प्रयुक्त की जाती है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, कि आजकल AMU की जगह पर क्या शब्द काम मिलेंगे, U शब्द काम मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर 16 के बाद क्या लगा देंगे अपन, 16 के बाद अपन लिख देंगे U, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16U हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको
किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं किसके आधार पर, इस AMU से तुलना करते हुए इससे जितना गुना भारी परमाणु होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपना आगे की तरफ और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं वापस। चलो, और वो है आपका अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। साथ के साथ आप लोग इसको नोट जरूर करते रहें ताकि आपकी नोट्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और नोट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके आप लोग यदि इसको लिखते हैं तो आपका जो है इसमें बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उसको पॉज करके जो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बात अपनी यहाँ पर हुई है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान भी नोट करवा देता हूं ताकि आपको साथ के साथ ये परमाणु द्रव्यमान भी यहाँ पर याद रहे। ठीक है, तो इनको भी मैं साथ के साथ आपके यहाँ पर नोट करवा देता हूं, जिससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पर तत्व, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं 1 से 20 तक का द्रव्यमान नोट करा देता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है कितना, 1 होता है। वैसे 1.008 होता है फिक्स, 1.008 U होता है। सबके पीछे U लगाना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का होता है 4। लिथियम, लिथियम का होता है 7। उसके बाद हम बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 9। बोरोन का होता है 11। इसके बाद अपन बात करते हैं तो कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो होता है इसका होता है 19। ठीक है, इसके बाद नियोन, इसका होता है 20। ठीक है, ये 10 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तत्व और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम, सोडियम का होता है 23। ठीक है, 23 ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम का होता है 24। उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है यहाँ पर 28। उसके बाद अपन बात करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस का होता है यहाँ पर देखो इस प्रकार से 31। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर तो 16वें नंबर पे आएगा अपना यहाँ पर सल्फर, और सल्फर का होता है 32। उसके बाद 17वें नंबर पे आएगा क्लोरीन, होता है 35.5। 18वें नंबर पे आएगा आर्गन, जिसका होता है 40। और उसके बाद आएगा पोटेशियम, जिसका होता है 39.1 या 39 ही आप लोग बोल सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका, एक मिनट, हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस प्रकार से 1 से लेकर कुल 20 तक के परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ, और वो है अपना आणविक द्रव्यमान। वैसे ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को पिछले सेशन में भी या पिछले जो है जो क्लासेज है आपकी 10th क्लास उसके अंदर बहुत विस्तार से आप लोगों ने इसको देखा होगा, तो फिर भी मैंने आपको एक बार वापस यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं अपन अगला हेडिंग, और वो है आणविक द्रव्यमान। क्या है? आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान मतलब किसका द्रव्यमान? अणु का द्रव्यमान।
आपको पता है अणु का निर्माण किससे होता है, परमाणुओं से होता है। तो किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो वो क्या हो जाता है, आणविक द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है ना। तो वो सिंपल सी परिभाषा इसकी हो जाती है कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, परमाणु द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आपको आणविक द्रव्यमान बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको इसका क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, HCl होता है। अब HCl में परमाणु कौन कौन से हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है कौन, क्लोरीन। तो इनके परमाणु द्रव्यमानों को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी कि एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इनके परमाणु द्रव्यमानों को क्या कर दो, जोड़ दो। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। अभी मैंने आपको बताया, योग करेंगे कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, और यही क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात कर पाते हैं। किस में आएगा, वही यू में आएगा। इसके बाद उदाहरण अपन लेते हैं कि मेथेन का आणविक द्रव्यमान बताइए, CH4 का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो बहुत सिंपल सा तरीका, क्या करना है, वही जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग कर दो। तो यहाँ पर एक तो कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, 12, बिल्कुल अपन ने लिख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 का हो जाएगा 4 × 1। ठीक है। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, 12 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा। तो ये मेथेन का आणविक द्रव्यमान हो गया, है ना। और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल अपने पास हैं। ठीक है ना। और अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, तो वो आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान अपन को निकालना है, तो इसमें भी वही तरीका है। क्या करेंगे अपन कि सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का क्या कर दो, योग कर दो, तो वो हो जाएगा क्या, इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अब देखो यहां पर बात करें अपन, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो 2 अपन ने लिख दिया, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस सल्फर कितना है यहाँ पर, 1 है। एक सल्फर का आणविक द्रव्यमान अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 32 होता है, तो वो अपन ने लिख दिया। प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये 4 अपन ने लिखा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 16। तो ये अपन ने सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान लिख दिए। अब क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है। 2 × 1 करेंगे कितना आएगा, 2, यहाँ पर क्या जाएगा 32, प्लस 16 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64, और आप लोग यदि योग करोगे तो वो आ जाएगा 98। इस प्रकार से अपन इसको निकाल पाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी के परमाणु द्रव्यमानों का क्या कर दो, योग कर दो, तो वो हो जाती है आपके पास क्या, आणविक द्रव्यमान। ये अपने पास आ जाता है। ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, उसको आप लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, और वैसे तो आप लोगों को ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पर फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूं, C6H12O6। ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालकर मुझे बताना है नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।